आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, एक समान अनुप्रस्थ काट की यू नली में 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। यदि नली के एक सिरे पर पानी को दबाकर छोड़ दिया जाए तो दोलन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो है हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऐसे जो है एक कोई यू नली है, उसमें जल भरा हुआ है। तो अगर इसकी ऊंचाई, एक नली की जो जहां तक जल भरा हुआ है, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, अगर हम यहाँ पे बोले तो इसकी ऊंचाई जो दी गई है 30 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है। तो अब ये बोल रहा है कि अगर इसको जो है एक नली को अगर हम पानी को पूरा विस्थापित कर दे, नली को अगर पूरा दबा दे और छोड़ दे, तो उस कंडीशन में ये जो है हमारा जब सरल आवर्त गति करती है उसका दोलन का आवर्तकाल निकालना है। ओके, तो यहाँ पे जो है इसका जो सीधा जो फॉर्मूला होता है, यू नली में अगर हमारे पानी जो सरल आवर्त गति करती है, इसके दोलन काल का जो आवर्तकाल का व्यंजक होता है दोलन का, होता है 2π√h डिवाइडेड बाई जी के बराबर होता है। यह हमारा ये होता है कि जहां तक हम जो है विस्थापित करते हैं पानी को। ओके, तो अब इसको जो है हम यहाँ पे h की वैल्यू 30 सेंटीमीटर लाके जो है रख के जो सीधा हम जो है आवर्तकाल का व्यंजक निकाल सकते हैं 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि ये आवर्तकाल का व्यंजक कैसे आता है और ये जो है पानी अगर यहाँ से जो है नीचे विस्थापित की जाती है तो कैसे सरल आवर्त गति करती है और क्यों करती है। तो जब हम पानी को यहाँ नीचे विस्थापित करते हैं तो इनकी जो है, अगर ये पानी यहाँ तक आ गया और ये वाला पानी ऊपर जा रहा है, तो इनके जो है हाइट में अंतर आ जाता है, दोनों नली की दोनों ऊंचाइयों में अंतर आ जाता है, जिससे क्या होता है कि इन दोनों नली में जो है दाब में अंतर आ जाता है। अब ये इस साइड आ गया, तो अब पानी अगर उस साइड गया तो ये वाला इधर वाला पानी इस तरफ जो है इसको दबाव लगाता है। तो इधर पानी जो है ज्यादा हाइट पे गया है तो इसके पास ज्यादा एनर्जी हो गई, और इस साइड अगर हम ये माध्य स्थिति हमारा तो ये साम्य अवस्था है, तो यहाँ पे तो h बराबर 0 है। तो अगर इस नली में देखें तो ये नली जो है ज्यादा हाइट पे है और ये पानी ज्यादा हाइट पे होगी। अगर हम h विस्थापित करेंगे और ये जो है कम हाइट पे आएगी, तो इसका जो हमारा दाब होगा, इसका जो भार होगा इस नली वाले पानी के भार से ज्यादा होगा। तो वही जो इसका भार होता है, वही बल जो है इसको इस नली पे जो है दबाव के रूप में लगता है, तो ये जो है पानी ऊपर जाने लगता है। तो यहाँ पे जो है ये जो दबाव जब ऊपर लगता है तो वह दबाव हमारा जो है कितना होता है, इस दबाव के कारण यहाँ पे इस बिंदु पे जो है पानी में जो है क्या लगता है, बल लगता है, जो कि विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पे जो दबाव होता है, हमें पता है कि दबाव P बराबर क्या होता है हमारा, ρg h के बराबर होता है। ये क्या होता है हमारा जो है, ये जो जितना पानी हम विस्थापित करते हैं, यहाँ पे अगर हमने h विस्थापित किया तो यहाँ पे ρgh के बराबर ही होगा। तो अब हमारा जो फोर्स P, तो हमारा हमें पता है कि दबाव हमारा क्या होता है, P बराबर हमारा होता है F डिवाइडेड बाई A के बराबर होता है, इक्वल टू ρgh के बराबर होगा। तो लेकिन हमारा बल और विस्थापन जो है, इसको जो है हम इस दिशा में विस्थापित कर रहे हैं, तो दोनों विपरीत दिशा में है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे। F बराबर हो जाता है माइनस A ρgh के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं बल जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और विपरीत दिशा में हो गया। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है सरल आवर्त गति कर रहा है। ओके, तो हमारा जो सरल आवर्त गति करते हुए जो हमारा ये प्रत्यानयन बल ही एक तरीके से आ गया। तो जो प्रत्यानयन बल होता है F बराबर क्या होता है, माइनस K इंटू एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर दोनों समीकरण से अगर हम तुलना करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो हमारा ये जो K की वैल्यू आती है, K बराबर होता है हमारा A ρg के बराबर आ गया। अब इसके बाद हमारा जो आवर्तकाल का व्यंजक होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड मानक व्यंजक होता है, 2π जो है m डिवाइडेड बाई k के बराबर होता है। तो यहाँ से k की वैल्यू तो आ गई, m की वैल्यू अभी हमें निकालना है, जितने हमें जो है पानी का वो द्रव्यमान निकालना है जिसके कारण जो है ये F बल लग रहा है। तो कितने अगर हमारा जो है पानी का वो वाला द्रव्यमान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व होता है, V इंटू रो के बराबर होता है। घनत्व हमने रो मान रखा है। अब हमारा आयतन अगर देखें, अगर हमारा पानी जो है h मीटर जो है नीचे विस्थापित हो रहा है, तो इसका आयतन कितना होगा, एक तो जितनी लंबाई विस्थापित हो रही और जो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, तो A इंटू एच के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा जो m की वैल्यू आती है, m बराबर कितना हो जाता है, A रो इंटू एच के बराबर हो जाता है। ओके, हमारा ये द्रव्यमान आ गया और हमारा जो है ये बल नियतांक आ गया। तो दोनों वैल्यू अगर हम आवर्तकाल के व्यंजक में ले जाके रखेंगे तो यहाँ से आवर्तकाल निकल आता है। तो T बराबर क्या हो जाता है हमारा 2π जो है m कितना हो जाता है हमारा A रो h के बराबर हो जाता है, और हमारा जो है k की वैल्यू कितनी आती है, A रो g के बराबर होती है। ए रो कैंसिल हो जाता है, यहाँ से t की जो वैल्यू आती है, t बराबर हो जाता है
2 पाई अंडर रूट एच डिवाइडेड बाई जी के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा जो आवर्तकाल का व्यंजक होता है और यहाँ से एच बराबर कितना दिया गया है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर विस्थापित किया जा रहा है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3 मीटर के बराबर हो जाएगा। और जी की जो वैल्यू होती है कितनी होती है हमें पता होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये दोनों वैल्यू जो है इस व्यंजक में ला के रखेंगे तो हमारा जो है इस नली का जो है आवर्तकाल निकल आएगा। तो 2 इंटू 3.15 पाई की वैल्यू होती है डिवाइडेड बाई एच कितना दिया गया 0.3 दिया गया है, डिवाइडेड बाई जी की जो वैल्यू है कितनी है 9.8 के बराबर है। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से जो आवर्तकाल का व्यंजक आता है 0.98 सेकंड के बराबर आता है। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।